अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेंसेज से रिलेटेड है, इन लेंसेज से मुताल्लिक़ है। ठीक है, लेंसेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है। आपने लोगों को लेंसेज यानी चश्मा वगैरह पहनते हुए देखा हुआ होगा। जिसकी नज़र कमज़ोर होती है तो लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों तरह के इस्तेमाल करते हैं। किसी की कुछ लोगों को दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती तो उसके लिए अलग से लेंसेज होते हैं। कुछ लोगों को करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती, उसके लिए अलग से लेंसेज होते हैं। इस तरह से टेलीस्कोप होता है जिसके ज़रिए स्टार्स को स्टडी किया जाता है। जिसके हम रमज़ान के महीने में हम चाँद देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं स्टडी पर्पसेस के लिए भी। लेक्चर्स के दौरान प्रोजेक्टर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फिल्म दिखाने के लिए, स्क्रीन पर मूवी दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। उसके अंदर भी लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। मतलब मुख्तसर ये कि लेंसेज बहुत ज़्यादा उसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे रोज़मर्रा लाइफ में। ठीक है, तो लेंसेज एक्चुअली आज उसको पढ़ लेते हैं। लेंसेज हमारे पास वैसे तो दो तरह के हैं। एक हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस कहते हैं, दूसरे को कनकेव लेंस कहते हैं। फिर कन्वेक्स लेंस भी 3 तरह की हैं और कनकेव लेंस भी आपके पास 3 तरह की। ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये कन्वेक्स लेंसेज है ये तीनों, ये कनकेव लेंसेज है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में ये होता है कि उसका जो शाइनी पार्ट होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। आपको ये नज़र आ रहा है, वो किनारों से पतला होता है, दरमियान में उसकी मोटाई ज़्यादा होती है कन्वेक्स लेंसेज में। कनकेव लेंसेज में आप देखिएगा कि वो किनारों से उसकी मोटाई ज़्यादा होती है लेकिन दरमियान में बिल्कुल बारीक होता है। ठीक है, पतला होता है। तो दोनों में फ़र्क ये है, दोनों का फंक्शन बिल्कुल अलग अलग है। इसका फंक्शन बिल्कुल अलग है। इस कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं। कन्वर्जिंग क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आ रही होती है और टकरा रही होती है तो किसी एक पॉइंट पे उसको कन्वर्ज कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको मैं दिखा देता हूँ डायग्राम में। ये आपको ये नज़र आ रही है, देखिए लाइन, ये पॉइंट्स ये देखें नज़र आ रही है लाइट्स, बल्कि आप इसको ज़रा ये वाला देख लीजिएगा। ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है और सरफेस के ऊपर इन्हें इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर जाके सबको जमा कर देती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये कनकेव लेंस है, इसको डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं कि एक पॉइंट से जो लाइट रेज आ रही होती है, एक्चुअली आती नहीं है, ये दिख इस तरह से हो रहा होता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये आ रही है, ये देखिए पैरेलल बीम है, पैरेलल रेज आ रही है और टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में वो स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं। तो आ जाइए मेन पॉइंट के ऊपर। ये हमारे पास तो ये 3 तरह के हैं। एक आपके पास ये कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस भी 3 तरह के हैं, डाइवर्जिंग या कनकेव लेंसेज भी 3 तरह के हैं। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस डबल कन्वेक्स लेंस है, ये वाला डबल कन्वेक्स, यानी उसके 2 साइड्स कन्वेक्स हैं, 2 साइड बाहर के। ये देखिए कन्वेक्स, एक साइड ये वाला है, एक साइड आपके पास ये वाला है। ठीक है, तो ये डबल कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यानी उसके जो कन्वेक्स लेंस हमारे पास इसका जो आ रहा है वो 2 साइड्स हैं। अच्छा, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये दूसरा वाला ये आपको नज़र आ रहा है प्लेनो। एक साइड उसका प्लेन होता है, ये नज़र आ रहा है प्लेन होता है, और दूसरा इसका कन्वेक्स होता है, ये वाला। ठीक है, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। और तीसरा हमारे पास है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेव कन्वेक्स लेंस का मतलब ये कि एक साइड जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कनकेव है, और जो का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, वो आपके पास कन्वेक्स लेंस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके ये सरफेसेस, इसमें 2 कन्वेक्स सरफेसेस हैं, इसमें एक कन्वेक्स है एक प्लेन है, इसमें एक कन्वेक्स है एक प्लेन है। तो ये डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और कनकेव कन्वेक्स लेंस। अच्छा, इस सेम कनकेव लेंस के अंदर भी इस तरह से डबल कनकेव लेंस है क्योंकि 2 साइड उसके कनकेव है। ठीक है, और ये प्लेनो कनकेव लेंस है, प्लेनो एक प्लेन है एक कनकेव है, और कन्वेक्स कनकेव लेंस है, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव लेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कन्वेक्स लेंस की 3 किस्में हैं और कनकेव लेंस की 3 किस्में हैं। अब हम उसको इन्हें पढ़ लेते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो अब आ जाइए इसके ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर आ जाइए। ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये जो मेन
ये जो मेन लाइन है जो कि आके पोल के ऊपर, यहाँ पे पोल कहलाता है, जहाँ पे मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस कन्वेक्स लेंस का पोल होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन पोल से गुजर रही है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये वाला देखिए, ये लाइन ही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। और बाकी पैरेलल, ये बाकी पैरेलल बीम है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो कि आके इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर टकराती हैं, ठीक है। अच्छा, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट आके कन्वेक्स लेंस के ऊपर टकराती है तो उसका फंक्शन है कन्वर्जिंग। मतलब वो क्या करता है कि इन तमाम रेज को जो पैरेलल आ रही है वो एक पॉइंट पे उसको जमा कर देती है, एक पॉइंट में से गुजर रही होती है, सारी की सारी एक पॉइंट में से गुजर रही है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फोकल पॉइंट भी कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से गुजर रही होती है। तो ये आपके पास कनकेव लेंस का काम यही है कि वो जो दूर लाइटें आ रही होती हैं, वो लाइटें दूर से अगर आ रही है तो पैरेलल होती है, अगर करीब कहीं से आ रही है तो पैरेलल नहीं होती। लेकिन काम ये है कि वो लाइटें जब भी कन्वेक्स लेंस में से गुजरेंगी तो वो एक पॉइंट पे जमा होगी, जिसको हम फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और वहाँ पे उसकी इमेज बनती है, ठीक है। एक तो ये चीज़। अच्छा, कनकेव लेंस में क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होती है, जैसे इसके अंदर आ रही है सेम इधर भी आ रही होती है, ठीक है, इस तरह से आ रही होती है, और टकराने के बाद ही बिखर जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन जो लाइन प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजर के पोल पे टकराती है वो स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है। तो ये कनकेव लेंस के अंदर या डाइवर्जिंग लेंस के अंदर इस तरह से होता है। आपको जब आप इस साइड से देख रहे होते हैं तो आपको एक पॉइंट में से ये सारी लाइट्स निकलती हुई नज़र आ रही होती है। एक्चुअली एक पॉइंट में से निकलती नहीं है बल्कि पैरेलल आ रही होती हैं, लेकिन डाइवर्जिंग के बाद फिर जब कोई बंदा इधर से देख रहा होता है इस कनकेव लेंस के अंदर तो वो सारी लाइट एक पॉइंट में से निकलती हुई नज़र आती है। और अगर आप कनकेव लेंस के अंदर अपनी शक्ल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, बहुत दूर पीछे दिखेगी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हैं यानी कनकेव और कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेजेस किस तरह से बनती है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रेज को ज़रा देख लेते हैं। मतलब एक्चुअली रेज में जो रेज है वो कहाँ से गुजरती है और किस तरह से इमेज बनती है। तो सबसे पहले ही जहन में रख लीजिएगा कि जो रे आके पोल पे टकराएगी वो कहीं से भी आए, वो इधर से यू आए पोल पे टकराएं, इधर से आके पोल पे टकराएं, कहीं से भी पोल आके पोल पे टकराएं, इधर से आ जाएं, इधर से आके पोल पे टकराएं, कहीं से भी आ जाएं पोल पे टकराएं, तो वो स्ट्रेट निकलती है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, रिफ्लेक्शन उसके अंदर नहीं होता, स्ट्रेट निकल लेती है, ठीक है। नंबर एक चीज़। सेकंड रे वो क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, और इसके पैरेलल एक रे आ रही है, यू एक रे आ रही है, और वो कन्वर्जिंग लेंस के ऊपर टकराती है, तो हमेशा के लिए प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। तो जितनी लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो टकराने के बाद फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है, ठीक है, एक चीज़। और थर्ड जो रे हैं ये स्टैंडर्ड रेज हैं, जो फोकल पॉइंट में से या प्रिंसिपल फोकस में से जो रे गुजर के आके उसके ऊपर कन्वर्जिंग लेंस के ऊपर या कन्वेक्स लेंस के ऊपर टकराएगी तो वो पैरेलल जाएगी। टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये डॉटेड लाइन आपको तीनों डायग्राम्स के अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो वो टकराने के बाद पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास बेसिक्स हैं, और एक्चुअली ये तीन रेज हैं जो कि पिक्चर जो यानी उसकी लिमिट्स को बना किसी इमेज की जो टॉप है और बॉटम तक बनती है। यानी आप ये देखिएगा कि ये वाली बिल्कुल बॉटम बना देते हैं, ठीक है, ये वाला टॉप बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और दरमियान तो ये तीन तरह की हमारे पास रेज होती है जो कि किसी इमेज को बना देती है। फिर दरमियान में ज़ाहिर इसके जैसे इधर भी इमेज मिलियन ऑफ रेज आ रही होती है, टकरा रही होती है, और इमेज के बाकी हिस्से बना देते हैं। लेकिन ये तीनों रेज हैं जो कि इमेज की हाइट को मुतय्यन कर देती है, डिटरमिन कर देती है। अब ये तीनों रेज जो हम स्टैंडर्ड रेज पढ़ लिए, ये इमेज कैसे बना देती है ज़रा इसको देख लीजिएगा।
ये जो बॉटम आपको नज़र आ रहा है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजरती है, ये देखिए ये वाली, इधर से कोई रे, अगर मेंशन यहाँ पे नहीं किया, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉटेड लाइन ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो रे इस इन बॉटम से, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने और ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे उसकी इसी में से रेज गुजर के उसकी इमेज इस टाइप पे बनेगी। तो ये देखिए ये हमारे पास जो है ये इधर से जो रे निकल रही है और स्ट्रेट प्रिंसिपल पोल पे टकराएगी, स्ट्रेट निकलेगी। हमने पहले पढ़ लिया कि जो फोकल पॉइंट में से गुजरती है वो स्ट्रेट निकल ले, जो पोल से गुजरती है, पोल पे जो रे टकराती है वो स्ट्रेट निकलती है। तो इसका ये बॉटम वाला हिस्सा स्ट्रेट जाके ये रे इधर बना देगा। तो ये इसके एक जो इमेज है एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक इसका जो बॉटम है वो इधर आ जाएगा। अच्छा, अब जो रे इधर से टॉप से निकल रही है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो फोकल पॉइंट में से गुजरती है, ये फोकल पॉइंट में से गुजरती है और इधर से यू गुजर जाएगी। अच्छा, जो रे ये जो पोल है, पोल से गुजरती है, वो कहीं से भी आए, मैंने पहले आपको बताया हुआ, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजरती है या यू आ जाए, ठीक है, गुजरेगी, वो स्ट्रेट गुजरेगी। तो ये रे, ये दोनों रेज, ये रे और इवन ये तीसरी रे जो फोकल पॉइंट में से गुजरती है और उसके ऊपर टकराती है, ये तीनों रे जो आपको नज़र आ रही है ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है। और जब पॉइंट पे मिल जाती है तो वहाँ पे उसका ये टॉप वाला, ये वाला हिस्सा ये बन जाता है। अच्छा, इसके दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रही है, यानी यहाँ से लेके प्रिंसिपल एक्सिस में से लेके यहाँ तक, ये मिलियन ऑफ रेज है जो कि आ रही होती है और पूरे इमेज बना देती है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो कन्वेक्स लेंस में से जब कोई ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बनता है, वो हमेशा की रियल होती है और उल्टी होती है। वो कुछ डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर लेता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, ठीक है, और साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वेक्स लेंस में जो हमने रेज, स्टैंडर्ड रेज पढ़ ली, वो इमेज किस तरह से बना देती है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक और डायग्राम है, ये वाली डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इस डायग्राम से देखें, ये देखिएगा कि जब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम क्लोज लेकर आते हैं टू द कन्वेक्स लेंस है, तो आप ये देखिए कि उसका जो इमेज है वो दूर होता जा रहा है और साइज उसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले जो इमेज है इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट को हमने दूर रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ था तो उसकी इमेज क्लोज बन गई थी और छोटी बन गई थी। अब जब हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे क्लोज लेकर आ रहे हैं तो एक कन्वेक्स लेंस में से जो इमेज बनेगी वो आगे जाके वो इमेज बड़ी होती जाएगी और दूर होती जाएगी, कन्वेक्स लेंस से दूर होती जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। आज के लिए देखिए पहले जो डायग्राम है ये वाली, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हमने दूर रखा हुआ है तो जो इमेज बना हुआ है वो छोटा बना हुआ है और क्लोज टू द कन्वेक्स लेंस बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को यानी क्लोज लेकर आए हैं तो जो इमेज है वो बड़ा बना हुआ है, उसका साइज़ बड़ा है और वो अवे फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस मज़ीद जो है दूर होती जाएगी, ठीक है। तो ये लेंजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए। इसी लेंजेस से रिलेटेड मज़ीद कुछ डिटेल है जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इमेज वगैरह इस तरह से किस तरह से बनती है कन्वेक्स लेंस से और कनकेव लेंस से, मज़ीद उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे।